नमस्ते। आज हम धरती की शुरुआती कहानी के बारे में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। सोचो, एक ऐसा समय जब समय नहीं था, जीवन नहीं था, हमारा ग्रह भी नहीं बना था। हम अरबों साल पीछे जा रहे हैं अपनी धरती के जन्म को देखने के लिए। एक आग और तबाही वाली शुरुआत जिसने हर उस चीज की नींव रखी जिसे हम जानते और प्यार करते हैं। पिघले हुए लावा से लेकर जीवन की पहली झलक तक हम अपने ग्रह के बचपन के रहस्यों को उजागर करेंगे। यह एक अविश्वसनीय बदलाव की कहानी है, हमारी समझ से परे ताकतों की, जिन्होंने एक ऐसी दुनिया को आकार दिया जो एक दिन जीवन को संजोएगी जैसा कि हम जानते हैं। जरा सोचो, गैस और धूल का एक घूमता हुआ बादल, एक मरते हुए तारे के अवशेष गुरुत्वाकर्षण के अथक खिंचाव के तहत अपने आप गिर रहे हैं। इस तरह हमारे सौर मंडल की शुरुआत हुई और इसके केंद्र में एक युवा तारा प्रज्वलित हुआ, हमारा अपना सूर्य। इस नवजात तारे के चारों ओर मलबे की एक घूमती हुई डिस्क जमा हो गई, जो गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य हाथ से एक साथ खींची गई। लाखों वर्षों में ये कण आपस में टकरा गए और आपस में चिपक गए, धीरे धीरे बड़े और बड़े होते गए। उनमें से एक युवा पृथ्वी आकार लेने लगी। आज हम जिस शांत नीले ग्रह को जानते हैं वह नहीं, बल्कि एक उग्र पिघला हुआ गोला क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी किया गया। आग और रोष के परिदृश्य की कल्पना करो। पिघली हुई चट्टान के महासागरों से ढकी दुनिया, जहरीली गैसों से भरे वातावरण के साथ। यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी थी, आज हमारे लिए पूरी तरह से एक अनजानी दुनिया। जैसे जैसे लाखों साल बीतते गए, पृथ्वी ठंडी होने लगी। पिघली हुई सतह जम गई, जिससे एक पतली नाजुक परत बन गई। दुनिया भर में ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे वातावरण में लावा और गैसें फैल गई। यह तीव्र भूगर्भीय उथल पुथल का समय था और फिर कुछ उल्लेखनीय हुआ। पिघली हुई पृथ्वी की गहराई से विशाल भूभाग उठने लगे, पहले महाद्वीप। एक ऐसे विश्व की कल्पना करो जिसमें एक ही विशाल भूभाग हो, जो एक विशाल वैश्विक महासागर से घिरा हो। ये ऊर था पहला महामहाद्वीप। आज हम जिन महाद्वीपों को जानते हैं, उनका पूर्वज कल्पों से प्लेट टेक्टोनिक्स की शक्तियों से प्रेरित होकर यह महामहाद्वीप टूट जाएगा और फिर से इकट्ठा होगा। ऐसा ही एक विन्यास रोडिनिया भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड पर अपनी छाप छोड़ेगा, जो हमारे ग्रह के लगातार बदलते चेहरे का प्रमाण है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां एक भी पेड़ न हो, घास का एक भी तिनका न हो, या एक भी एकल कोशिका वाला जीव न हो। जीवन से पहले पृथ्वी ऐसी ही थी, लेकिन आदिम महासागरों की गहराई में एक चमत्कार होने वाला था। इन शुरुआती महासागरों के रासायनिक सूप के भीतर जीवन ने हलचल शुरू कर दी। सरल एकल कोशिका वाले जीव प्रोकैरियोट्स अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा प्राप्त करते हुए प्रकट हुए। ये जीवन के शुरुआती रूप थे, हमारे सबसे प्राचीन पूर्वज। ये जीवन के लचीलेपन का प्रमाण है कि यह इतने कठोर और क्षमाशील वातावरण में उत्पन्न हो सकता है। ये छोटे जीव अग्रणी थे, जीवन की अविश्वसनीय विविधता का मार्ग प्रशस्त करते हैं जो आगे बढ़ेगी। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण उस जीवनदायिनी हवा से बहुत दूर था जिसमें हम आज सांस लेते हैं। मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा यह जीवन के लिए एक जहरीला और दुर्गम स्थान था, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन इस जहरीले वातावरण के भीतर एक और चमत्कार हो रहा था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से उन शुरुआती प्रोकैरियोट्स ने वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन की पहली सांसों की कल्पना करो, धीरे धीरे ग्रह को बदल रही है। वातावरण का यह क्रमिक ऑक्सीकरण पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अंततः हमारे जैसे ऑक्सीजन में सांस लेने वाले जीवों का उदय हुआ। पृथ्वी की पपड़ी निरंतर गति में है। महाद्वीपों का एक धीमा अथक नृत्य टकरा रहा है और अलग हो रहे हैं। रोडिनिया के बाद अन्य महामहाद्वीप बने और खंडित हुए। प्रत्येक भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड पर अपनी छाप छोड़ता है। ऐसा ही एक महामहाद्वीप पैंजिया लगभग 300 मिलियन साल पहले इकट्ठा हुआ था। आज हम जिन सभी महाद्वीपों को जानते हैं, उनकी कल्पना कीजिए, एक विशाल भूभाग में एक साथ जुड़ गए। इस महामहाद्वीप का पृथ्वी की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा और जीवन का विकास। लेकिन अपने पूर्ववर्तियों की तरह पैंजिया का टूटना तय था। महाद्वीप अलग हो गए, अंततः अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंच रहे हैं। महाद्वीपों का यह चल रहा नृत्य हमारे ग्रह को आकार देना जारी रखता है, हमारे पैरों के नीचे काम करने वाली गतिशील ताकतों की याद दिलाता है। पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के माध्यम से
हमारी यात्रा हमें इसके उग्र जन्म से ले गई है, जीवन के उद्भव तक और महाद्वीपों का निर्माण। यह अविश्वसनीय परिवर्तन की कहानी है। हमारी समझ से परे ताकतों ने आज हम जिस दुनिया को जानते हैं उसे आकार दिया है। आज हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह अरबों वर्षों के विकास का परिणाम है, समय की शक्ति और सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव का प्रमाण। सबसे छोटे सूक्ष्म जीव से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला तक सब कुछ इस प्राचीन अतीत से जुड़ा है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम निश्चिंत हो सकते हैं कि पृथ्वी की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा ग्रह विकसित और परिवर्तित होता रहेगा और यह हम पर निर्भर है कि हम इस अनमोल और नाजुक दुनिया को समझें और उसकी रक्षा करें जिसे हम घर कहते हैं। इस तरीके से आप अपने वीडियो में पृथ्वी के पहले स्थानों और उसकी शुरुआती स्थिति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें एनिमेशन या टाइमलाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो ऑडियंस को और भी अच्छे से समझाएगा। धन्यवाद। पृथ्वी के गहरे अतीत में हमारी यात्रा उन अविश्वसनीय ताकतों की याद दिलाती है जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है और भूवैज्ञानिक समय के विशाल पैमाने को। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी सामने आ रही है, हर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और महाद्वीप के स्थानांतरण के साथ। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं और पृथ्वी से परे जीवन की खोज करते हैं, हम अपने ग्रह के इतिहास से सीखे गए सबक अपने साथ रखते हैं। पृथ्वी की कहानी लचीलेपन, अनुकूलन और सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सभी की है।